दृष्टि मेला और सम्यक दृष्टि जीवों को जो समाधि देते हैं, ऐसे देवी देवताओं की आराधना के निमित्त से मैं कायोत्सर्ग करता हूं। तो यानी कि देवी देवता आराधना के साथ में भी जुड़े हुए हैं, देवी देवता जैनी साधना के साथ में भी जुड़े हुए हैं। इस तरीके से जैन परंपरा में देव देवियों का स्थान है। आगे बढ़ता हूं। तीर्थंकर भगवंतों के अभाव में, तीर्थंकर भगवंतों के अभाव में केवली भगवंतों का दूसरा नंबर है। केवली भगवंतों के भी अभाव में फिर श्रुत केवलियों का नंबर है। श्रुत केवलियों के बाद में भी पूर्वधारियों का नंबर है। जो जितने ज्यादा पूर्वों का जानकार है वो उस क्रम से उनका नंबर आता जाता है। जब पूर्वधर भी नहीं रहते फिर श्रुतधर महापुरुषों का नंबर आता है। श्रुतधर तो चाहिए ही चाहिए। श्रुतधरों में भी आगम विज्ञों का नंबर आता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर ज्ञान और ज्ञान के लिए आपको मैं कहना चाहता हूं, हम लोग सुवस्य भगवाओ करेमी कौसक्कम, ज्ञान के लिए हमारे यहाँ पर 9 पदों में 20 पदों में स्वतंत्र आराधना भी है और उन पदों के अंतर्गत भी आराधना है। तो इस ढंग से हमारी जैन परंपरा में देवी देवताओं का स्थान था, है और रहेगा। कुछ आगे भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि आज कल गुरु जी महाराज साहिब जी के प्रतिमा और उसके साथ में देवी देवता तो नहीं, हाँ वहां पर भी यक्ष यक्षिणी देव देवियों की प्रतिष्ठा का शुभ अवसर मिला था। यहां पर भी हमको ये एक अवसर मिला, तो मैं बताना चाहता हूं कि इन देवताओं की आराधना का क्या फायदा और इन देवताओं की आराधना से किसने क्या किया। 4 विभागों में बटा हुआ है। साधु साध्वी श्रावक श्राविकाओं के रूप में बटा हुआ है। और अपन सभी जन जानते हैं कि चारों के चारों संघों के लिए कुछ विधान निश्चित हैं, जिनको कि हम आवश्यक कहते हैं। आवश्यक क्रियाओं में 24 सप्ताहों, आवश्यक विधानों में प्रतिक्रमण, ये 2 विधान ऐसे हैं जिसमें कि हम देवादिदेव भगवंतों के साथ साथ देवी देवताओं को याद करते ही हैं। जब कभी भी हम प्रतिक्रमण आदि में या देव वंदन की प्रक्रिया में सूत्र बोलते हैं, उन सूत्रों में से एक सूत्र आता है, प्रियावच्च गणानम संति गणानम
सम्मत दिट्ठी समाहिगरानम करेमी कौसगम। मैं कायोत्सर्ग करता हूं वेया बच्च गरानम, जो परमात्मा की और परमात्मा के शासन के वैयावृत्य यानी कि सेवा करते हैं। संति गराना, जो कि शांति करते हैं, जो कि महान शासन प्रभावक आचार्य थे आचार्य श्री रत्न प्रभुसुरी जी महाराज साहब, जिन्होंने ओसवाल, पोरवाल, खंडेरवाल इत्यादि न जाने सैकड़ों की संख्या में उन्होंने जैन कुलों की स्थापना की। ये जितने भी कुल हैं ना, कुल अधिकतर चाहे तपागच्छ में चाहे खरतरगच्छ में कोई अपने अपने कहते हैं, मगर ये केवल जैन थे, ओनली जैन। और इनकी स्थापना करने वाले आचार्य भगवान श्री रत्न प्रभुसुरीश्वर जी महाराज साहब, रत्न प्रभुसुरीश्वर जी महाराज साहब जी के विषय में हम लोग लगभग ज्यादा नहीं जानते हैं। उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ शक्ति है तो शक्ति का उपयोग करूं। वे उन दिनों में आबू के उस तरफ थे, क्षेत्र में थे। किसी देवी माँ की उनको सहायता प्राप्त थी। देवी माँ को कहा कि मेरी उस क्षेत्र में जाने की इच्छा है और क्षत्रियों को जैन धर्म से जोड़ने की इच्छा है। तो आपका क्या विचार? उन्होंने कहा ठीक है, जाओ। इस काम में आप मेरे लिए क्या कर पाओगे? एक काम करती हूं, उस क्षेत्र की जो देवी है ना, वो मेरी मित्र है, सहेली है, मैं उसको कह देती हूं, वो आपकी मदद करेगी। और जो कुछ भी हो आप उसको कहना। उस क्षेत्र की जो देवी है उसका नाम है चामुंडा। ठीक, मैं कह दूंगी। गुरुजी मुनियों के साथ में पहुंचे। लगभग 100% कहा जाए तो कोई गलत बात नहीं होगी, फिर भी अब 95% समझ लो, लोग मांसाहारी थे, क्षत्रिय थे। गुरुजी को गोचरी पाने नहीं मिली। देवी ने कुछ ख्याल रखा ही नहीं। महाराज को पहाड़ पर बैठ करके अनशन की तैयारियां करनी पड़ी। ये तो अच्छा हुआ राजा का लड़का मर गया, तो अर्थी लेकर के जा रहे थे। बाबा जी का स्थान, गुरु जी का स्थान रास्ते में पड़ता था। सोचा चलो इतने वासक से हो जाए कुछ, और बाबा को तो मौका ही चाहिए था, और वो लड़का जीवित कर दिया। चमत्कार को नमस्कार। और सचमुच में उसके बाद तो एक ऐसा वातावरण बना ना, क्षत्रिय टपोटप 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 जैन धर्म को अपनाने लगे, जैन सिद्धांतों को स्वीकारने लगे। इस तरीके से जिन शासन की प्रभावना सैकड़ों सैकड़ों कुलों की स्थापना की, जो कि जैनेतर थे, परंतु इसी रीति से जैन कुल, जैन परिवार, जैन आबादी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। और वर्तमान काल में जैन आबादी कैसे घटती जाए उसके लिए प्रयास चालू है।
आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, कुछ बातें जिसकी चर्चा आज मेरे साथी मुनि ने भी की, और विशेष करके मैं आपको कहना चाहता हूं, लुधियाना में आकर के लुधियाना वालों ने खुशियां भी बहुत दी, तो परेशानी भी मन को हुई। आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। और कल मैंने परेशानी की चर्चा बहुत खुले रूप से संजय के घर पर की थी, बहुत खुले रूप से। हम लोग अपनी लड़ाइयों से तो जैन धर्म के प्रति, जैन समाज के प्रति लोगों में अप्रियता पैदा कर ही रहे हैं, परंतु कुछ इसके सिवाय और भी ऐसी प्रवृत्तियां हैं जिनकी चर्चा कल करने का मुझको अवसर मिला। सत्य कह रहा हूं, परेशान था मन, और आप लोगों को उस तरफ ध्यान भी नहीं जा सकता, क्योंकि तुम तो खुद की राजनीति, तिकड़म नीति, उसी से ऊपर नहीं उठ पा रहे हो, दलदल में फंसे हुए हो, और उसी में तुमको रस है, तो उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। मगर साहब जी के घर पर बैठा हूं, और गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी का घर धर्म धुरंधर का घर है। मैं ऐसा मानता हूं, गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने, कल ही मैंने कहा था, तुम्हारे घरों की स्थिति अगर गुरु वल्लभ जी ने खुद ने देखी होती ना, वो बहुत ज्यादा परेशान होते, बहुत ज्यादा परेशान होते। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी ने संक्रांति क्यों चालू की? मैंने सीधी सी बात पूछी, धर्म से तुम विचलित हो रहे थे, वे परेशान हुए, उनको मौके की तलाश थी, मौका मिला, और वल्लभ जी ने मौके का फायदा उठा लिया। मेरी बात कोई गलत थी नहीं। मैंने कहा कि आज की तारीख में घर घर में लाफिंग बुद्धा है, बगीचे बगीचे में बुद्धा जी हैं, घर घर में कहना नीचे गणपति बापा जी हैं। आपको मैं कहना चाहता हूं, परेशानी की बात है ये। नवयुग निर्माता तुम पढ़ सकते हो, नवयुग निर्माता, जिसके लेखक गुरु वल्लभ जी हैं, और आत्माराम गुरु जी महाराज साहेब जी की जिंदगी उन्होंने लिखी है, उस किताब का नाम है नवयुग निर्माता। मुझे अभी पेज संख्या याद नहीं है, परंतु विषय है जैनी आदमी के घर की क्या निशानी। जैनी आदमी के घर की क्या निशानी, और तुमने उन निशानियों को तो सदियों पहले छोड़ दिया, और जो निशानी जैनी के घर की हो नहीं सकती, वैसी निशानियों को तुमने घर में बसा लिया। तुम्हें यह हक अब नहीं रहा कि तुम भी कहो केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जा। यदि केवली प्ररूपित धर्म की शरण को स्वीकारना है तो तैयार होना पड़ेगा, केवली प्ररूपित धर्म को, केवली प्ररूपित संस्कृति को जीना पड़ेगा। हम चाहेंगे यह बात
मैंने कल संजय के घर पर मौका मिला मुझको, तो मैंने छुआ और बहुत अच्छे ढंग से छुआ। वातावरण मिल गया। बस मैंने कहा कि वातावरण, और आज सुबह मैं कह करके निकला हूं संजू को, संजय अब ये विषय एक ऐसा मिल गया ना, हर रोज मैं इस विषय के लिए 5 मिनट निकाल करके चर्चा किया करूंगा अपने समाज के सामने। कहीं कहीं गोल गोल, कहीं कहीं स्पष्ट रूप से बोलूंगा। तुम 10 मिनट अपनी समय अलग से मत निकालो। मैं ये कहते हैं नहीं कि तुम अलग से समय निकालो मत। तुम जो गंदगियां फैला रहे हो लोगों के दिमागों में से, उसमें से 10 मिनट निकालो। मुझे क्या मतलब, तुम अच्छाई तो फैला सको तो भला, वो भी सौभाग्य होता है, उन्हीं के दिमाग में ये फितूर पैदा होता। परंतु गंदगी तुम भरते हो अपने दिमाग में, उसमें से 10 मिनट ऐसे निकालो, अपनी संस्कृति का प्रचार, अपनी संस्कृति का प्रसार, अपनी संस्कृति की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? अपने अपने घरों से करो ना। अरे यार, भगवान महावीर स्वामी जी की, जो कि वर्तमान काल का अपना शासनपति है, हम अपने गुरुओं की फोटो रखने के लिए तैयार नहीं। और ऐसी बात नहीं है कि आप लोग फोटो नहीं रखते हो, बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी हीरो हीरोइने, अरे न जाने किन किन की तुम फोटोएं रखते हो। देखो तुम, हम तो चाहेंगे, आपको सच कहूं, हम ही बेकार हैं, आप तो सब कार वाले हैं। नहीं हो, हमारे पास कोई कार नहीं है, बेकार, बिना कार के आदमी हैं हम तो। तुम लोग, तुम्हारे कार में क्या भगवान महावीर स्वामी जी की फोटो नहीं लगा सकते? क्या तुम तुम्हारी कारों में अपने गुरुओं की फोटो नहीं लगा सकते? अपने तीर्थंकर भगवंतों की, अपने देव देवियों की, अपने गुरुओं की क्या हम फोटो नहीं लगा सकते? जैनत्व भरा हो, उसमें से जैनत्व झलकना चाहिए। टेलीफोन इतने सारे करते हो, कई कई व्यापारियों के ने, कई 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 दोस्तों के तुम टेलीफोन लेते रहते हो, देते रहते हो, करते रहते हो। करो, हम मना नहीं करते हैं, परंतु सबसे पहले जय जिनेंद्र तो कहो। अब थोड़ा थोड़ा सा आपको मैं कहना चाहता हूं, वैसे टाइम नहीं है, फिर भी कहना चाहूंगा, मौका बार बार नहीं मिलता है मुझको। आज हम शायद लुधियाना के किनारे पर हैं, एक मौका मिला है। गुरु वल्लभ जी महाराज साहब जी की प्रमुख चाहना थे, जैन धर्म, जैनत्व, जैन संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए मौका मिला, तो हमारे गुरु आत्म और गुरु वल्लभ जी ने मिलकर के वीर चंद्र राघव जी गांधी के माध्यम से विश्व के फलक पर, विश्व के मंच पर जैन धर्म की गूंज पैदा करने का काम इन्होंने किया है। आज उन्हीं के मंदिर पर मैं बैठा हूं, उन्हीं के घर पर मैं बैठा हूं, और यह मैं अपनी भाषा में कहूं, अपनी भाषा में, देखो अपनी अपनी सोच है, मैं इसको गुरु मंदिर कम, गुरु जी का समाधि मंदिर ज्यादा मानता हूं। फिर से कहना चाहता हूं इसको। हाँ, लुधियाना में कई जगह गुरु वल्लभ जी की प्रतिमाएं हैं, गुरु आत्माराम जी की प्रतिमाएं हैं, अच्छी चीज है,
समाधि मंदिर, हर गुरु मंदिर को समाधि मंदिर नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। अंबाला में जहां पर मंदिर बन रहा है ना, वो समाधि मंदिर है। अंतिम ऊर्जा है उनकी वहां। यहां पर भी एक भक्त जी थे, भक्त जी भाईखला से लेकर के आए, उसकी स्थापना की गई। तुम्हारे परिवार के थे? हाँ जी, दादाजी भगत दौलत राम जी। ये भक्ति है और उसकी स्थापना यहाँ है। ये उनकी समाधि है। जैसे कि अभी अभी कहा समाधि है भूमि, ये सचमुच में समाधि है। गुरु मंदिर तो है ही, उसके लिए कौन इनकार करता है, मगर उस उपलब्धि की अपेक्षा समाधि भूमि है। ऐसे समाधि मंदिर से आज, गुरु जी के स्थल से आज हम एक जैन जागरण अभियान, जैनत्व, जैन संस्कार, जैन संस्कृति इत्यादि का कुछ कार्य आज से हम चालू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं लुधियाना वासियों को, क्योंकि एक अकेला लुधियाना सुधरा ना, तो मान करके चलो कि 80% पंजाब सुधर गया। गलत बात है क्या मेरी? पंजाब 20% ही बाकी बचा है, 80% पंजाब तो लुधियाना में है। तो जरूर भैया एक इच्छा, और वो गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी, इन्होंने संक्रांति चालू की। और आज तक मैं आपको कहूं, आज तक कई सैकड़ों मुनि हैं संक्रांति का विरोध करते हैं, और संक्रांति के जैसा ही बैस का महीना नया चालू करते हैं, और तुम लोग उनको साथ देते हो, वल्लभ सूरी का विरोध करते हो। कैसी तुम्हारी गुरु भक्ति? सोचिए, संक्रांति जैसी ही चीज उन्होंने गुरु वल्लभ जी के बाद में चालू की, बैसते महीने के नाम से, और वे आज तक संक्रांति का विरोध करते हैं। क्या है ये? सब राजनीति है। हम लोग साथ देते हैं, फिर अपने आप को गुरु भक्त कहलाते हैं। ये कैसी गुरु भक्ति है? आज कम से कम हम गुरु वल्लभ जी के सामने बैठे हैं, और गुरु वल्लभ जी महाराज साहिब जी की एक परिपक्वता अपने यहाँ पर देवों की प्रतिमाएं स्थापित की गई। कई जनों के दिल दिमागों में एक भाव पैदा होता है कि जैन परंपरा में जिनेंद्र परमात्मा यानी कि देवादिदेव भगवंत तो माने ही गए हैं, नमो अरिहंतानम के रूप में, नमो सिद्धानम के रूप में हमने माना ही है। देवों की क्या जरूरत है? क्या जैन परंपरा में देव देवियों को माना जाता है सही? लोगों के दिल दिमागों में ये एक प्रश्न लगभग बना रहता है। मैं मानता हूं कि यह प्रश्न पहली कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी नहीं है। कारण जैन परंपरा में जितने भी महापूजन हैं, उन सभी महापूजनों में देव देवियों की स्थापना की जाती है।
आगे बढ़े। जहां कहीं पर भी यानी कि अरिहंत परमात्मा कर्म भूमियों में ही पैदा होते हैं, कर्म भूमियों में ही जन्म लेते हैं। अकर्म भूमियों में कभी भी जिनेंद्र परमात्मा का जन्म नहीं होता। और अपन सभी जन जानते हैं, सभी जन जो ही माता के गर्भ में तीर्थंकर की आत्मा का अवतरण होता है, क्यों ही इंद्र का सिंहासन डोलता है। वे इंद्र अपने ज्ञान का उपयोग लगाते हैं कि मेरा सिंहासन अचल गिना जाता है, ये मेरा सिंहासन क्यों डोल रहा है। वे जैसे ही जानते हैं कि अमुक दिशा में, अमुक नगर में, अमुक राजा के घर पर माता के गर्भ में तीर्थंकर का अवतरण हुआ है, उसी समय इंद्र पूज्य भाव से शक्र स्तव का पाठ करता है। और इतना ही नहीं, अपने अज्ञानवर्ती देव देवियों की ड्यूटी लगा देता है कि परमात्मा के परिवार में किसी भी चीज की कमी नहीं। आपको याद है कि हमने शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी का नाम जो वर्धमान रखा, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती गई, बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती गई। बढ़ोतरी करने वाले कौन? जिस समय परमात्मा का जन्म होता है उस समय भी देवी देवता आते हैं। छोड़ो, जिस समय जन्म होता है तो परमात्मा का प्रसूति कर्म देवियां ही करती हैं। हर एक कार्य में देवी देवता जुड़े जुड़े रहते हैं। यहां तक कि आपको कहना चाहता हूं, देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के लिए देवता लोग, क्योंकि 24 तीर्थंकर परमात्मा में से एक ही परमात्मा ऐसे हुए जिन्होंने अनाज खाया नहीं, और अनाज खाना सिखलाने वाले वे ही थे। फिर से कहना चाहता हूं, 24 भगवंतों में से एक ही तीर्थंकर भगवंत ऐसे हुए जिन्होंने पकी पकाई रोटी खाई नहीं, शाक सब्जी खाया नहीं, और सारी की सारी दुनिया को रोटी कैसे बनानी वो सिखलाने वाले वे तीर्थंकर थे आदिनाथ स्वामी दादा। उनके लिए देवता लोग देवकुरु जहां के फल अत्यधिक मीठे होते हैं, सबसे ज्यादा मीठे इस धरती लोक के वे फल उनके लिए लाते थे, और वे फल खाया करते थे। तो वो फल लाने वाले भी देवता ही थे। तो यानी कि देवी देवता तो परमात्मा के शासन के साथ जुड़े हुए हैं, और देवताओं का हमारी
विजय वल्लभ समाधि मंदिर और माता पद्मावती मंदिर सिविल लाइन लुधियाना में हमारे पुण्य उदय से 4 देवताओं की प्रतिमा प्रतिष्ठा का पुण्य योग बना, जिसमें श्री घंटाकर्ण महावीर जी और श्री मणिभद्र वीर जी और श्री नकौड़ा भैरव जी और श्री भूमिया देव जी, इन 4 प्रतिमाओं को स्थापित करने का लाभ श्री घंटाकर्ण महावीर जी का लाभ श्री JK जैन, श्री रमेश कुमार जी जैन परिवार ने लिया और श्री मणिभद्र वीर जी का लाभ श्री राजकुमार डॉक्टर रामपाल जी, श्री मनोहर लाल जी, डॉक्टर नरेश जैन जी, यशपाल जी जैन परिवार ने लिया। इसी तरह नकौड़ा भैरव जी की प्रतिमा का लाभ श्री ज्ञानचंद बिमलावंती जी जैन फरीदकोट वाले में SSK जैन हौजरी वाले उन्होंने लिया और श्री भूमिया देव जी का लाभ श्री जुगल किशोर, जितेंद्र कुमार, सन्नी जैन, आशुराय जैन परिवार, शर्मन जी यान प्राइवेट लिमिटेड वालों ने लिया। और इन प्रतिमाओं की स्थापना और प्रतिष्ठा हमारे वर्तमान गच्छाधिपति श्री आत्म वल्लभ समुद्र इंद्र रत्नाकर पाठ परंपरा के वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य देव श्रुत भास्कर जैनाचार्य श्रीमा विजय धर्म धुरेंद्र सुरीश्वर जी महाराज साहिब आदि श्रवणी मंडल के पावन सानिध्य में बड़ी ही सरलता और बिल्कुल एकदम सादगी समारोह में संपन्न हुआ। और गुरुदेव ने फरमाते हुए यही कहा कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं, जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ है, हम जैन धर्म को अपनाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। हम इधर उधर ना जाते हुए केवल जैन सिद्धांत पे अमल करते हुए दर्शन ज्ञान चरित्र को धारण करते हुए अपनी आत्मा का उत्थान करें। उनके उपदेश से जन जन को लाभ पहुंचा है। आज की आयोजन की सफलता के लिए मैं श्री आत्मानंद जैन महासभा उत्तरी भारत, श्री आत्मानंद जैन सभा लुधियाना, SS जैन बिरादरी सिविल लाइन के प्रधानों का और पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक धन्यवाद करता हूं। विजय वल्लभ गुरु मंदिर की ओर से उनके अध्यक्ष भाई सुशील कुमार जी और उनके सभी साथियों की ओर से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई और मंगल कामना कहते हुए यही प्रार्थना करूंगा कि आप गुरु चरणों में आकर, माँ के चरणों में आकर, देवताओं के चरणों में आकर उनकी श्रद्धा निमित्त उनकी दर्शन करके अपने जीवन को पावन बनाएं। आज का यही भाव आप सबके लिए मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मा चैनल वाले जिस तरह से हमें हर समारोह में सहयोग देते हैं, आज भी भाई विनोद जी ने हमें सहयोग प्रदान किया है, उनका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं। और गुरु रत्नाकर द्वारा स्थापित विधि कारक मंडल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के योजना में हमें बहुत बहुत सहयोग दिया। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।